हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 8 का गृहदर्शिका यूपी बोर्ड का पाठ 5। पाठ का नाम है खाद्य पदार्थों में मिलावट। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है, सही विकल्प के सामने दिए गए गोले को काला कीजिए। तो जैसा कि यहाँ पर प्रश्न है और 4 विकल्प है और चारों विकल्प के आगे गोला बनाया गया है। जो विकल्प सही रहेगा उस गोले को हम काला कर देंगे। प्रश्न है, हींग में मिलावट होती है। यहाँ पर विकल्प है पपीते के बीज से, भुट्टे के बाल से, गेरू मिट्टी से या गोंद से। तो हींग में मिलावट होती है कैसे? गोंद से। तो हम इसके आगे वाले गोले को काला कर देंगे। अगला है प्रश्न, पीसी मिर्च में मिलावट होती है। विकल्प है गेरू मिट्टी से, घास के बीज से, बालू से या लकड़ी के बुरादे से। तो इसका सही हो जाएगा गेरू मिट्टी से। तो इसके आगे वाले गोले को काला कर देते हैं। अगला है सरसों का तेल विषाक्त होता है। विकल्प है तेल मिलाने से, पानी मिलाने से, अलसी का तेल मिलाने पर या रेपसीड से। तो इसका सही हो जाएगा रेपसीड से। तो इसके आगे वाली गोले को काला कर देंगे। अगला प्रश्न है अति लघुत्तरीय प्रश्न है लेड क्रोमेट क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा लेड क्रोमेट शीशे का एक यौगिक है। शीशा अत्यंत विषैला पदार्थ है। हल्दी में आटा भूसी की मिलावट कर उसे अच्छा पीला रंग देने के लिए शीशे का एक यौगिक जिसे लेड क्रोमेट कहा जाता है मिला दिया जाता है, जिसका बुरा प्रभाव वृक्क, यकृत तथा धमनियों पर पड़ता है। अगला प्रश्न है शुद्ध दूध की पहचान कैसे करेंगे? तो हमने यहाँ पर लिखा है कि हम शुद्ध दूध का पहचान कैसे करेंगे। तो शुद्ध दूध सफ़ेद, स्वादिष्ट व दूधिया होता है और शुद्ध दूध एक बूंद को जब किसी समतल चिकनी सतह या हथेली पर छोड़ी जाती है तो अपने स्थान पर स्थित होकर पड़ी रहती है। यानी कि मान लीजिए आप दूध की किसी एक बूंद को ज़मीन पर गिराती हैं तो वो स्थिर रूप से एक स्थान पर पड़ी रहती है, तो वो शुद्ध दूध है या वो दूधिया रंग का होता है और पानी जैसा नहीं लगता है, यानी कि स्वादिष्ट लगता है। अगला है तीसरा प्रश्न लघुत्तरीय प्रश्न है खाद्य पदार्थों में मिलावट से स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर हो जाएगा खाद्य पदार्थ में मिलावट से स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। मिलावटी वस्तुओं के प्रयोग से आँखों की रोशनी जाना, पेट में अल्सर, बेचैनी, सुस्ती तथा कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। अगला है चाय पत्ती, केसर, पीसी धनिया व जीरा में किन किन चीज़ों की मिलावट होती है? तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है किन किन चीज़ों की मिलावट होती है। तो चाय पत्ती में इसमें लकड़ी का बुरादा तथा प्रयोग की हुई सूखी रंगी पत्ती मिलावट होती है और केसर में भुट्टे का बाल का रेशा, पीसी धनिया में लकड़ी का बुरादा या घोड़े की लीद यानी गोबर, जीरा में घास के बीज, मिट्टी या बालू, ये सब मिलावट किए जाते हैं। अगला प्रश्न है चौथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलावटी वस्तुओं से बचाव के लिए आप क्या करेंगे? वर्णन करें। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है मिलावटी वस्तुओं से बचाव के लिए हम निम्नलिखित बातों पर ध्यान देंगे। कौन कौन सी बातें हैं? इसमें पहली बात है कि जहाँ पर संभव हो दूध विश्वस्त विक्रेताओं से ही लें, यानी जिस पर आप विश्वास करते हैं, उन्हें जानते हैं, उन्हीं से दूध लें। आटा, बेसन, पीसे मसाले, बड़िया तथा पापड़ आदि भोज्य पदार्थ घर पर ही बनाएं। ताजे व अच्छे किस्म के फल व सब्जी खरीदें। यदि संभव हो तो घर में सब्जियां उगाएं। सरसों का तेल बाजार से न खरीदकर स्वयं पेराई कराए गए सरसों का तेल प्रयोग करें। यानी कि जो सरसों होता है उसको जब मशीन में पेराई कराया जाता है तो सरसों का तेल निकलता है, उसका प्रयोग करना चाहिए। अनाज तथा दालें आदि खरीदते समय यह देख ले कि वह पुरानी या कीड़े युक्त न हो। एक मार्क मोहर लगी हुई वस्तुएं ही खरीदें। एक मार्क क्या होता है? जो वस्तुएं होती है खाने वाली उस पर चिन्ह लगा रहता है, उसे एक मार्क कहते हैं। अगला है
असली शहद की क्या पहचान है, कोई 4 लक्षण लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर 4 लक्षण लिखे हैं, कौन कौन सी है। पहला, मक्खी शहद में गिरने पर निकल जाएगी। दूसरा, रुई या कपड़े की बत्ती शहद में भिगोकर जलाने पर जलने लगेगी, अगर वो शुद्ध यानी कि असली शहद रहेगी तब। आँखों में लगाने पर बहुत जलन होगी और आँख में पानी आने लगेगा। कुत्तों को खिलाया जाएगा तो वह कभी नहीं खाएगा, अगर असली शहद रहेगा तो कुत्ते उसे नहीं खाएंगे। उसे आँखों पर लगाने पर आँखें में जलन होने लगेगी, पानी आने लगेगा, और रुई में भिगोकर जब रुई को जलाएंगे तो वो जलने लगेगी। ये सब क्या है, असली शहद का पहचान है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि इसमें इतना ही प्रश्न दिया गया था, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।